Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss few MCQs from chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter. As you know, in the previous lecture we have summarized all the concepts in a revision point of view. So on the basis of those concepts, today in this lecture we are going to discuss some MCQs. So let us start. MCQ number 1. Work function of sodium and copper is 2.3 eV and 4.5 eV respectively. Ratio of their threshold wavelength will be dash. अब यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन दोनों मेटल्स के लिए दिए हैं 2.3 eV एंड 4.5 eV. अब हमें फाइंड आउट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन का रिलेशन. सो फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट और न्यू नॉट. हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन मिला है. अब उसी फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या होगा, एच सी बाई लेमडा. सो लेमडा नॉट इट मीन्स कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में होगा. सो वर्क फंक्शन एंड लेमडा नोट का रिलेशन हमें यहाँ से दिखेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करेंगे लेमडा नॉट फॉर द कॉपर अपॉन लेमडा नॉट फॉर द सोडियम, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ द कॉपर. सो phi naught Cu by lambda naught Cu by lambda naught Na, which is equal to 2.3 upon 4.5, which is equal to 1.1 by 2. So the final answer will be lambda naught Cu by lambda naught sodium is equal to 2 by 1. Now MCQ number 2. When frequencies f1 and f2 are incident on two identical photosensitive surfaces, maximum velocities of photoelectrons of mass m are v1 and v2. Hence, अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, मास एंड वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. अब इस तीनों के लिए हमारे पास बेसिक इक्वेशन हो गया आइंस्टाइन इक्वेशन. सो फर्स्ट, फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, half mv square max, which is equal to hf minus phi. So hf is equal to half mv square max plus phi. hf1 is equal to half mv1 square plus phi. जब हमने इनिशियली फर्स्ट स्पीड ली v1, सेकेंड टाइम हमने v max लिया है v2 सेकेंड कंडीशन के लिए. सो सेकेंड टाइम मिलेगा hf2 विच इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस 5. अब हमें तीनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है. तब हमने क्या किया, आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आपको सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से एक ऑपरेशन डिसाइड करना होगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया, तब दोनों इक्वेशन को माइनस किया. सो एच एफ वन माइनस एच एफ टू, यहाँ से हमने एच को कॉमन निकाला तो एल एच एस वाला टर्म बचेगा एच इंटू ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ टू विच इज़ इक्वल टू. अब इस आर एच एस वाले दोनों पार्ट को हम माइनस करेंगे तब फाइव से फाइव मतलब वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम कॉमन होगा. सो हाफ एम इंटू ब्रैकेट वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर. अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, टू एच बाई एम इंटू एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. देयरफॉर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच बाई एम इंटू एफ वन माइनस एफ टू. ये बेसिक रिलेशन. सो इस एमसीक्यू के अंदर हमें सिंपली सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन अप्लाई करना था और उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन के अंदर v1 एंड v2 अलग अलग कंडीशन के लिए हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन थी उस वेलोसिटी का सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना था. उसके बाद दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तब हमें फाइनली एक फॉर्मेट मिलेगा. उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फाइनल ऑप्शन आया वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, v1 स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू एच बाई एम इंटू एफ वन माइनस एफ टू.
सो यहाँ से सिर्फ आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना था। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी मिला V1 V2 F1 F2 के टर्म में। तो ये फॉर्मूला भी आपको किसी MCQ में डायरेक्टली अप्लाई करने में यूजफुल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज MCQ नंबर 4. If photoelectric effect is not seen with the ultraviolet radiations in a given metal, photoelectrons may be emitted with the dash. अब जैसे अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिली, तो अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इस चारों ऑप्शन से कौन सा रेडिएशन के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। किसी भी रेडिएशन का किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होना, सिर्फ ये एक कंडीशन से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या फिर उससे इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट, तब हमें वहाँ से उस मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हमारे पास ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, एक्सरेज एंड विजिबल लाइट। और हमारा जो मेन यहाँ पे एक रेडिएशन दिया है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, जिससे ये पॉसिबल नहीं हुआ। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से किस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज। अल्ट्रावायोलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक्सरेज की। इस चारों ऑप्शन से एक्सरे के पास अल्ट्रावायोलेट से ज़्यादा एनर्जी है। इट मीन्स बाकी के 3 ऑप्शन के पास अल्ट्रावायोलेट से भी कम एनर्जी होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी। इट मीन्स ये बाकी के 3 ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्सरेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ MCQ number 5. The uncertainty in position of a particle is same as its de Broglie wavelength. Uncertainty in its momentum is dash. अब हमें इस MCQ में uncertainty in position is equal to de Broglie wavelength गिवन है। It means डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्बडा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तब हमें पूछा है अनसर्टेनिटी मोमेंटम। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एच कट। एस डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्बडा, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा x, बट डेल्टा x के प्लेस पे हमने लैम्बडा प्लेस किया। डेल्टा p is equal to h cut by lambda. The correct option is option number A, h cut by lambda. Now the next one, de Broglie wavelength of a proton and alpha particle is same. Dash physical quantity should be same for both. अब हमें यहाँ पे de Broglie wavelength प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए सेम दी। तब हमें पूछा इस चारों ऑप्शन से और एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जो इस दोनों पार्टिकल के लिए सेम होगी। सबसे पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक फॉर्मूला h अपॉन पी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन h अपॉन पी फॉर द प्रोटॉन, h अपॉन पी फॉर द अल्फा पार्टिकल, ये दोनों हमें सिमिलर दी है। मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा, बिकॉज h की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तब हमें उस कंडीशन से मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिलेगी जो इस दोनों पार्टिकल के लिए सेम हो जाएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मोमेंटम। नाउ द नेक्स्ट वन, de Broglie wavelength of a proton and alpha particle is same. Dash physical quantity should be same for both. अब हमें यहाँ पे de Broglie wavelength प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए सेम दी। तब हमें पूछा इस चारों ऑप्शन से और एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जो इस दोनों पार्टिकल के लिए सेम होगी। सबसे पहले तो de Broglie wavelength का बेसिक फॉर्मूला h अपॉन पी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन h अपॉन पी फॉर द प्रोटॉन, h अपॉन पी फॉर द अल्फा पार्टिकल, ये दोनों हमें सिमिलर दी है। मोमेंटम ऑफ
प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा, बिकॉज एच की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। सो अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तब हमें उस कंडीशन से मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिलेगी जो इस दोनों पार्टिकल के लिए सेम हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मोमेंटम। नाउ MCQ number 7. If speed of electron emitted becomes double, change in wavelength will be dash. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो फोटो सेंसिटिव सरफेस से एमिट हुआ है, अगर उसकी स्पीड हमने डबल कर दी तब वेवलेंथ के अंदर क्या चेंजेस होगा। सो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1, ये कंडीशन गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर। E2 इट मीन्स कि सेकेंड कंडीशन में जब स्पीड हमने डबल कर दी, सो E2 इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम V2 के प्लेस पे हमने ट्वाइस V1 अप्लाई किया। सो फाइनल फॉर्मूला होगा हाफ एम 4 टाइम्स V1 स्क्वायर। इट मीन्स E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। एनर्जी के अंदर हमने चेंजेस देखा। अब हमें इसके अंदर पूछा है वेवलेंथ में कितना चेंजेस होगा। एनर्जी का अगर चेंजेस पूछा आपको आंसर में पूछा जाएगा तो हमारे पास एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। इट मीन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स 4 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ये हमारा एनर्जी के लिए आंसर होगा, बट हमें यहाँ पे पूछा है चेंज इन वेवलेंथ। सो वेवलेंथ के लिए हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, सो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2me। इस वाले रिलेशन से हमें लेमडा और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e। सो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू √E1 बाई E2। √E1 बाई E2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। So lambda 2 by lambda 1 is equal to 1/2. It means lambda 2 is equal to lambda 1/2. It means हमारी जो फाइनल वेवलेंथ होगी वो इनिशियल से हाफ हो जाएगी। इस टाइप के MCQs आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीजेज बाय लैम्बडा बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। So now the next one is, when monochromatic light of frequency f1 incident on photosensitive surface, stopping potential obtained is V1. When same surface is incident with monochromatic light of frequency f2 is incident on the same surface, stopping potential will become dash. अब हमें एक कॉमन सरफेस दी है, जब उस सरफेस के ऊपर हमने f1 फ्रिक्वेंसी को इंसिडेंट किया तब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 मिला। अब सेम सरफेस पे हमने f2 फ्रिक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की तब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिलेगा। इट मीन्स हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी का रिलेशन लाना होगा। अगर हमें फ्रिक्वेंसी चेंज की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। सो आइंस्टाइन बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, EV1 इज इक्वल टू HF1 माइनस 5 एंड EV2 इज इक्वल टू HF2 माइनस 5 नॉट। सो मतलब ये 5 एंड 5 नॉट दोनों सेम होगा वर्क फंक्शन, बिकॉज सेम सरफेस है। अब इस दोनों इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो EV2 माइनस V1 इज इक्वल टू HF2 माइनस F1, ये वर्क फंक्शन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। So V2 minus V1 is equal to H by E F2 minus F1. So final answer is V2 is equal to V1 plus H by E F2 minus F1. So second time जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा वो इनिशियल पोटेंशियल से इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, H by E इंटू F2 माइनस F1 जितना इंक्रीज हो जाएगा। सो इस टाइप के MCQs आपके गुड सेट एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, V1 प्लस H बाई E F2 माइनस F1. Now the next one is, for given metal work function is W naught,
and threshold wavelength is lambda naught. If metal has work function W naught by 2, then what will be the threshold wavelength? अब threshold wavelength एंड वर्क फंक्शन का रिलेशन पूछा है. सेम टाइप का एमसीक्यू हमने ऑलरेडी इसी लेक्चर में देख चुके हैं. वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन. सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नोट. सो यहीं से वर्क फंक्शन एंड लेमडा नोट का रिलेशन क्या आएगा? वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा नोट. सो W naught upon W dash naught is equal to lambda dash naught upon lambda naught. So अब यहीं से W dash naught मतलब सेकेंड वर्क फंक्शन हमें गिवन है W naught by 2. सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की विच इज़ इक्वल टू lambda dash naught upon lambda naught विच इज़ इक्वल टू 2 lambda naught is equal to lambda dash naught. अगर ये सारा कैलकुलेशन नहीं भी करना होगा तो हमें यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन पता है कि वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अगर वर्क फंक्शन हाफ होगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डबल होगी. ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है. सिंपल मैथमेटिक्स. ये सारे स्टेप्स आपको एमसीक्यू में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सिर्फ कौन सा फॉर्मूला होगा, कैसे इसको प्रूव करना है, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन दिया है. बट आपको एमसीक्यूज के एग्जामिनेशन में टाइम सेव करना है. सो अगर आपको ये डायरेक्ट रिलेशन पता होगा कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो अगर हमने किसी क्वांटिटी को हाफ किया तो सेकेंड क्वांटिटी डबल हो जाएगी. अगर किसी क्वांटिटी को हमने डबल किया तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी हाफ हो जाएगी. सो अगर हमें यहाँ से वर्क फंक्शन को हाफ किया तो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डबल हो जाएगी. So the correct option is option number C, 2 lambda naught. So next one, when point source is kept at 20 centimeter distance from photocell, stopping voltage obtained is V naught. When source distance is changed to 1 meter, stopping potential will be dash. अब ये एक theoretical concept के बेस पे MCQ है. अगर हमें किसी सोर्स का डिस्टेंस चेंज किया तो उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया था उसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस सिर्फ किसके बेसिस पे आ सकता है? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. हमने इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, हमने सिर्फ सोर्स का डिस्टेंस चेंज किया. तो सोर्स का डिस्टेंस और स्टॉपिंग पोटेंशियल इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. सो ये एक बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ये भी आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है. तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि सोर्स डिस्टेंस से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वी नॉट. जो हमारा ओरिजिनल स्टॉपिंग पोटेंशियल था वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिलेगा विथ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द सोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now the next MCQ, number of photon emitted every second from 60 watt bulb will be dash. यहाँ पे हमें बल्ब का वोटेज इट मीन्स पावर गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फोटोन. सो P इज इक्वल टू E बाई टी. एनर्जी पर टाइम इज इक्वल टू पावर. और एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? NHF अपॉन टी विच इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा इंटू टी. अब यहाँ से कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन होगी? सो 60 वॉट का सिर्फ हमें पावर मतलब बल्ब दिया है. सो N इज इक्वल टू P लेमडा टी अपॉन H इंटू सी. P की वैल्यू गिवन है 60. अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू मिसिंग है लेमडा. लेमडा की वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट की है. ये वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग है. आपको एग्जामिनेशन में ये वैल्यूज दी होगी. 66 इंटू 10⁻⁸ इंटू टाइम इट मीन्स पर सेकेंड. सो 1 सेकेंड हमने लिया. डिवाइड बाई H इंटू सी. H की वैल्यू कॉन्स्टेंट, C की वैल्यू कॉन्स्टेंट. तो फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ फोटोन. सो ये MCQ यहाँ पे हमने इंक्लूड किया. इसका मेन रीज़न था नंबर ऑफ फोटोन आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर के फॉर्मूला से, जिसके अंदर आपको लेमडा की वैल्यू भी गिवन होगी और पावर की वैल्यू भी मतलब वोल्टेज भी आपको बल्ब का गिवन होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 इंटू 10⁻20 ऑप्शन नंबर डी. अब सेकंड एक चीज़ आपको यहाँ पे इस MCQ के लिए या फिर इस लेक्चर के लिए बताऊंगा मैं कि यहाँ पे मैंने
जो MCQ सबसे इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे वो सारे MCQs में कवर करने की ट्राई करूँगा. सो डोंट concentrate on number of the MCQ. Now the next MCQ. A photon having 8 eV energy is incident on metal surface with threshold frequency of 1.6 into 10 to 15 Hz. Maximum kinetic energy of photoelectron emitted will be dash. अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है. फोटोन हैविंग एनर्जी 8 EV, मतलब फोटोन की एनर्जी भी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है. तब हमें उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ से इस तीनों क्वांटिटी को इंक्लूड करती एक ही इक्वेशन होगी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट. E मतलब फोटोन की एनर्जी जो हमें गिवन है, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन कौन सी होगी, HF0. और इस इक्वेशन के अंदर हमें फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. तो सारी वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज सारे ऑप्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर प्रोवाइड किए हैं. सो E माइनस HF0 बाई EV डायरेक्टली डिवाइड बाई E किया हमने, सो हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी. सो 8 माइनस 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻15 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19. सो 8 माइनस 6.6 EV, इट मीन्स 1.4 EV. सिंपल आइंस्टाइन इक्वेशन पुट करना है आपको, और इसी के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लानी है, और इस दोनों एनर्जी एंड वर्क फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1.4 EV. सो सिंपल MCQ, सिर्फ इक्वेशन आपको पुट करनी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, 1.4 EV. Now the next one is ultraviolet light of 200 nanometer wavelength is incident on polished surface of iron. Its work function is 4.71 EV. What will be the value of stopping potential? अब stopping potential की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, wavelength and work function की वैल्यू गिवन है. So again Einstein equation EV0 is equal to HF minus phi. So V0 is equal to HC by lambda into E माइनस फाई अपॉन ई. अब HC अपॉन ई की डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने आपको जब NCERT के न्यूमेरिकल्स किए थे तब मैंने आपको बताया था. HC बाई ई की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 1242 इंटू 10⁻⁹. सो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 4.71 EV. सो इस पूरे टर्म का कैलकुलेशन होगा 6.21 माइनस इस वाले टर्म का 4.71. सो फाइनल आंसर विल बी 1.5 वोल्ट. द नेक्स्ट वन इज alpha particle and deuteron moves with a speed of v and twice v respectively. What will be the ratio of de Broglie wavelength? अब इस क्वेश्चन में de Broglie wavelength का रेशियो फाइंड आउट करना है, बट we have given two different particles with two different masses and velocity. because यहाँ पे mass define नहीं किया, but हमें mass of deuteron and mass of alpha particle का relation भी पता है, and speed हमने already given है v and twice v. so de Broglie wavelength का basic equation lambda is equal to h upon mv. therefore lambda is inversely proportional to m into v. So lambda alpha upon lambda d is equal to md vd upon m alpha v alpha. md vd मास ऑफ ड्यूटेरॉन कितना होगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ड्यूटेरॉन के लिए स्पीड गिवन है ट्वाइस v अपॉन मास ऑफ अल्फा कितना होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v ऑफ अल्फा गिवन v. सो mp से mp कट हो जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट हो जाएगी. सो 4/4 इज इक्वल टू 1/1. सो
डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो मिलेगा हमें 1:1। सो यहीं से एक कंसेप्ट दूसरा कौन सा याद रखना है, एक तो मास का रिलेशन अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन के लिए, और सेकेंडली अगर हमने स्पीड v एंड ट्वाइस v मतलब अल्फा की स्पीड कम दी होगी और ड्यूटेरॉन की स्पीड उससे ट्वाइस, तब हमें रेशियो मिलेगा 1:1। ऐसे भी इस एमसीक्यू को आप याद रख सकते हो, सिर्फ रिलेशन याद रखना है और ये वेलोसिटी का वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू किससे डबल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1:1। नाउ द नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from a metal are K1 and K2 when it is irradiated with lights of wavelength λ1 and λ2 respectively. The work function of metal is dash. अब इस चारों ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करो तो आपको काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के टर्म में सारे आंसर्स गिवन है। सो हमें वर्क फंक्शन का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के टर्म में फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है K1 K2 और लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2। सो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ और वर्क फंक्शन के टर्म में हमारे पास रिलेशन कौन सा होगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन hc by lambda is minus phi is equal to kinetic energy K. So hc is equal to phi λ1 plus K1 λ1। hc को सब्जेक्ट बनाया हमने सिर्फ और फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन बनाई। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी K2 एंड वेवलेंथ λ2। सो hc इज इक्वल टू phi λ2 प्लस K2 λ2। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। सो हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। सो phi λ1 प्लस K1 λ1 इज इक्वल टू phi λ2 प्लस K2 λ2। सो इसी इक्वेशन से हमने phi को सब्जेक्ट बनाया तो phi इज इक्वल टू K1 λ1 माइनस K2 λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1। सो वर्क फंक्शन का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के टर्म में होगा ऑप्शन नंबर ए K1 λ1 माइनस K2 λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो अभी इस लेक्चर के अंदर हमने अराउंड 15 MCQs कंप्लीट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट MCQs आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो आपको पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल गुड सेट एग्जामिनेशन में आ गए या फिर जेई मेन के एग्ज़ाम में आ गए, ऐसे सारे MCQs हम लोग इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट वन, रेडिएशन ऑफ एनर्जी E is incident on complete reflecting surface. Momentum imparted to the surface will be dash. अब हमने एक रेडिएशन जिसकी एनर्जी E है, उस E एनर्जी की रेडिएशन को किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हमने इंसिडेंट किया, तब हमें उस कंडीशन के लिए मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अब किसी रेडिएशन को किसी सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे, इट मीन्स उसका पार्टिकल नेचर वहाँ पे हमें शो होगा, जैसे किसी मटेरियल के साथ रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा। सो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जैसे किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ तब उसका पार्टिकल नेचर हो जाएगा, और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइट का जो पार्टिकल जो एनर्जी पैकेट होगा उसको हमने नाम दिया था फोटोन। सो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन P1 इज इक्वल टू E बाई सी। अब वहीं से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो वहाँ से वो रिटर्न भी आ जाएगा। सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन P2 इज इक्वल टू माइनस E बाई सी। सो मोमेंटम इम्पार्टेड टू सरफेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो माइनस E बाई सी माइनस E बाई सी विच इज इक्वल टू माइनस 2 times E by C which is equal to negative of change in momentum of surface. So therefore momentum imparted to surface is equal to 2E by C. So final answer will be option number B, 2E by C. Hello, good morning everyone.
Today in this lecture we are going to discuss MCQs from chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter. As you know, in the previous lecture we have summarized all the concepts of this chapter. So let us start few MCQs based on those concepts. First, MCQ number 1. Work function of photosensitive surface is phi. When photon of 3 phi energy is incident on surface, electron with maximum speed of 6 into 10 to 6 meter per second is emitted from the surface. If energy of photon is changed to 9 phi, maximum speed of photoelectron will be dash. अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन का रिलेशन तीनों एक साथ आएंगे, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला होगा, इसी इक्वेशन होगी आइंस्टाइन इक्वेशन. सो फर्स्ट वी अप्लाई आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर द फर्स्ट कंडीशन वेयर एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 3 phi. सो फर्स्ट वन हाफ एम v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू h nu1 माइनस 5. h nu1 मतलब हमने अप्लाइड एनर्जी कितनी दी फर्स्ट टाइम, तो 3 phi माइनस 5 इट मीन्स वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन हमने ऑलरेडी 5 दिया है. सो 3 phi माइनस 5 इज इक्वल टू 2 phi. नाउ द सेकेंड कंडीशन, सेकेंडली हमने क्या किया, उसी फोटोन के लिए हमने एनर्जी इंक्रीज की और एनर्जी हमने 9 phi मतलब इनिशियल एनर्जी से 2 टाइम्स कर दी. सो हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू h nu2 माइनस 5. h nu2 मतलब सेकेंड टाइम हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो 9 phi माइनस वर्क फंक्शन हमें गिवन है 5. सो इसका आंसर आएगा 8 phi. अब दोनों इक्वेशन से हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए एक रिलेशन मिलेगा. उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें v2 मतलब सेकेंड टाइम स्पीड मिल सकती है. सो दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, टेकिंग रेशियो half m v1 square upon half m v2 square which is equal to 2 phi by 8 phi. So v1 square is equal to v2 square by 4. Therefore v2 is equal to twice v1. इसका मतलब जो हमें फाइनल स्पीड मिलेगी वो इनिशियल स्पीड से 2 टाइम्स होगी. हमारी इनिशियल स्पीड है 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल स्पीड हमारी इससे डबल, इट मीन्स कि 12 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. सो आपको ये कंसेप्ट इस एमसीक्यू के लिए याद रखना है. अगर हमने फोटोन की एनर्जी 2 टाइम्स की तब हमें 2 टाइम्स का मतलब सॉरी स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब 3 इंटू 3. अगर हमने फोटोन की एनर्जी को स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज किया तब हमें जो यहाँ से मैक्सिमम स्पीड मिलेगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो एग्जैक्टली डबल मिलेगी. सो 6 इंटू 10⁶ हमारे इनिशियल स्पीड थी और हमें फाइनल स्पीड मिली 12 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए.